अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आज मैं आपको ई कॉमर्स की 6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे ये है कि आप ई कॉमर्स में बल्कि या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर आप उसमें जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो 6 चीज़ें आप अपने माइंड में बैठा लें। वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि उस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप सेल कर सकते हो और जो लोगों की ज़रूरत है। प्रोडक्ट होती क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग में भी एक आपका होता है कि कंपटीशन मार्केट में देखना, डिमांड देखना। तो ये डिमांड से रिलेटेड है। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो मर्दों की जवानी और हेल्थ। अब जो मेल्स होते हैं वो अपनी हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं, खास तर के मैरिड जो मैन होते हैं। तो उनके लिए सप्लीमेंट्स, इस तरह की बहुत सी चीजें सेल होती है मार्केट में और लोग लेते हैं। और यहाँ तक कि आप देखें कि एक ब्रांड है पाकिस्तान का डॉक्टर हर्ब्स के नाम से, उसने बहुत अपना स्केल किया हुआ है। उसके अलावा एक ब्रांड है रेप्रो लाइफ, वो भी अच्छी चीजें सेल कर रहा है। अब ये है कि लोग इस तरह की चीजें खरीदते हैं। जो मैरिड मैन है वो होते हैं, वो थोड़े बेशक सब कुछ सही भी है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है औरतों की खूबसूरत रहने की डिजायर। अब इसमें यह है कि वुमेन्स जितनी भी हैं और वुमेन्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक, मेकअप, वो इतनी चलती हैं और मार्केट भी इसी वजह से सैचुरेटेड है। लेकिन इसमें यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। मार्केट बेशक सैचुरेटेड है लेकिन वो ओवरऑल एक नीच में सैचुरेटेड है, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है। आप उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाल लो ब्यूटी से रिलेटेड। अब ये है कि वुमेन्स की जो डिजायर है ना, आप इसको कैश कर सकते हो। उससे पहले जो आपको मैंने मर्दों का बताया, अब ये दो चीजों को कैश कर सकते हो कि इस तरह की आपको ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें मार्केट में डिमांड ही बहुत है। तो तीसरे नंबर पे आती है जो बच्चों की एजुकेशन और टॉयज। अब ये है कि इसमें आप बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई लर्निंग टॉयज वगैरह सेल कर सकते हो। ठीक है। अब तीसरा हमारा यही है कि बच्चों की एजुकेशन और खेलकूद। अब लर्निंग टॉयज जिसमें आपकी खेलकूद भी आ जाए और आपकी लर्निंग भी हो जाए, या आप बच्चों से रिलेटेड बेबी टॉयज, इवन बेबी क्लॉथिंग तक आपके चलते हैं। ठीक है। इस तरह की आप चीजें भी सेल कर सकते हो मार्केट में। बस आपने अपने माइंड से चलना है कि आपने इसको कैसे करना है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारी चीज आती है वो आती है बूढ़ों की सेहत। और इसकी मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में एक इशू था शुगर का, ऑलरेडी अभी भी है। और मैंने 2024 में शुगर क्लिप पाकिस्तान में लॉन्च किया फर्स्ट टाइम। और यूजली मैं पाकिस्तान में चीजें लॉन्च ही करता हूँ और ये होता है कि मेरे बाद कंपटीशन आता है। अभी मैंने 1 मिलियन प्रॉफिट चैलेंज किया था, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी स्किन पैचेस। वो क्या था? वो नंबर 2 ब्यूटी, वो एक्नी से रिलेटेड था। ठीक है। और वो बहुत सेल हुआ, उसमें मैंने 2.2 मिलियन का प्रॉफिट किया था 23 दिनों में। और उससे पहले 2024 में मैंने तकरीबन 5 CRs की, 5 करोड़ की सेल की थी शुगर क्लिप में। पाकिस्तान में 80,000 मैंने पीस बेचे थे। और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि प्रोडक्ट के अलावा आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आप एफर्ट्स अपनी दो, फिर जाके आप इस लेवल पे जा सकते हो। और हम बात कर रहे थे कि बुजुर्गों की सेहत। ये है कि जितने भी बूढ़े हैं वो अपनी सेहत को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं, बेशक वो घुटनों का दर्द हो या कोई भी चीज हो। ठीक है। आप उस तरह की कोई चीज सेल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है अमीरों का पैसा लॉस करने का डर। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन उनके पास ना आइडियाज नहीं होते इतने। तो आप लोग उनको सर्विसेज दो, बल्कि उनसे इन्वेस्टमेंट लो। नॉट ओनली प्रोडक्ट, आप इसमें सर्विसेज भी अपनी सेल कर सकते हो। ठीक है। जो अमीर लोग हैं उन्हें आप क्या ही बेचोगे, उन्हें आप सर्विसेज बेच सकते हो कि उनके पैसों से पैसा बनाए। ठीक है। उसमें ये है कि अल्टीमेटली आप लोगों को भी फायदा है, उनको भी फायदा है कि उनका पैसा बाउंड नहीं कहीं हो रहा, उनका पैसा परा परा डिवैल्यू नहीं हो रहा। ठीक है। वो आप उनका जो पैसा है उनसे आप बिजनेस करो अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं। ये भी एक आपको अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा आ जाता है लास्ट में गरीबों का जल्दी अमीर होने का। इस तरह की, अब मैं आपको इसमें ये कोई स्कैम वगैरह नहीं कहता कि आप लोगों के साथ स्कैम करो, ये लॉटरियां बेचो, बल्कि इस तरह की आप कोई प्रोडक्ट्स बेचो और इस तरह की आप कोई सर्विसेज बेचो। ये आपके आगे माइंड सेट पे है कि आपका माइंड सेट क्या है। आपके सामने एक लाइन बोल दी जाए और आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन की बैकएंड पे क्या है। आप इस पे सोचो अपने माइंड। अल्लाह ने आपको दिमाग किस लिए दिया है? अल्लाह ने दिमाग सोचने के लिए दिया है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि अक्लमंदों के लिए निशानी है। तो वो निशानियां तलाश करो, तभी आप सक्सेसफुल होगे। और ये अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, जस्ट आपने इसको क्या करना है, अवेल करना है। मैंने ऑलरेडी, मेरा सेमिनार हुआ था उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट। क्रिकेट की गेम की तरह आपकी लाइफ है कि आप बैट्समैन हो, पीछे विकेट कोई नहीं है, आप आउट नहीं हो सकते। आप आउट तभी होगे जब आप गिव अप कर दोगे। आपने गिव अप नहीं करना। आपकी लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट गेम। यू आर बैट्समैन, आप प्ले कर रहे हो और जो बॉल आपको आ रही है वो अपॉर्चुनिटी है। अब आपको फॉर एग्जांपल पहली अपॉर्चुनिटी को ही आई है, आपने प्ले किया है, बीट हो गए हो, विकेट नहीं, आप आउट हो ही नहीं सकते जब तक आप गिव अप नहीं करोगे।
तो फॉर एग्जांपल पहली अपॉर्चुनिटीज आई है एग्जाम्स की सूरत में या किसी भी सूरत में, आपने अपनी तरफ से ट्राई किया, यार बॉल मिस हो गई है कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके दूसरी अपॉर्चुनिटी आई है और उसको आपने प्ले किया अपनी तरफ से, वो मिस हो गई है, तीसरी आई है कोई जॉब की सूरत में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की सूरत में, कोई प्रोडक्ट की सूरत में आपने किया है, नहीं कोई बात नहीं। इसी तरह आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हंट करते हो, कोई चलती है कोई नहीं चलती, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। चौथी अपॉर्चुनिटी आई है, आपने अपनी तरफ से ट्राई की है, नहीं चली, पांचवी आई है, आप आगे बढ़ के आपने लगाया छक्का, और जितनी भी पुरानी अपॉर्चुनिटी थी सारों की कसर निकल जाती है। तो ये है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना और अपने माइंडसेट से चलना है अपने बिजनेस में। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मुझे फॉलो कर लें ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं।